अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक फाउंडेशन सीरीज का आज हमारा 3rd एपिसोड है। आज का क्वेश्चन नंबर 19 ये है, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हदीस पढ़कर दूसरों तक पहुंचाने वालों को क्या बेहतरीन दुआ दी। चलिए जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सुनने और इसको याद करने और दूसरों तक पहुंचाने वालों को दुआ दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह पाक इस शख्स को तरोताज़ा और शादाब रखे जिसने हमारी कोई हदीस सुनी फिर हूबहू दूसरों तक पहुंचाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी दुआ की वजह से बहुत से हदीस पढ़ाने वाले लोगों के चेहरे दुनिया ही में रौनक हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 28 ये है, अकायद क्या है? अकायद का मानी क्या है? चलिए जानते हैं। अकायद का मतलब ये है, इंसान जिन भी दीनी बातों पर दिल से यकीन रखता है इनको कहते हैं अकायद। क्वेश्चन नंबर 21 ये है, इंसान गुमराह कब हो जाता है? चलिए, जो शख्स अल्लाह का, इसके फरिश्तों का, इसकी किताबों का, इसके रसूलों का और यौम आखिरत का इनकार कर दे तो वो भटक कर गुमराही में बहुत दूर जा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 ये है, कौन से अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते? हम एक और ही क्वेश्चन सीखे थे, उसमें सीखे थे कि अल्लाह के यहाँ, वो क्वेश्चन नंबर 12 था, अल्लाह के यहाँ कौन से अमाल कबूल होते हैं। अब हम जानेंगे कौन से अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते। चलिए जानेंगे। अकीदा एक ऐसी बुनियादी चीज है जिसमें जरा बराबर भी कमी व ज्यादती की गुंजाइश नहीं है। अगर थोड़ा बराबर भी चेंजेस ला लेंगे हमारे अकीदे में तो वो इंसान कसारा और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। अकायद का अमाल से भी बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। बड़े से बड़े अमाल भी अल्लाह के यहाँ अकीदे की दुरुस्ती के बगैर कबूल नहीं होते। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आदमी अल्लाह को ना माने, इसके साथ कुफ्र व शिर्क करे, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने या तस्लीम ना करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी तरह से नबी के आने का अकीदा रखे, तो फिर वो शख्स चाहे जितना अच्छा काम कर ले, अल्लाह ताला के यहाँ बदले का मुस्तहिक नहीं होगा, इसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। अब मैं एक मिसाल आपसे शेयर करती हूँ। हम ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स को देखा करते हैं, बाज लोग को हम देखते हैं कि उन्होंने अच्छी नेचर के रहते, हेल्पिंग नेचर के रहते, बहुत दयालु इंसान रहते। हम देख के कहते हैं कि माशाल्लाह इनका नेचर कितना अच्छा है, लेकिन उनका नेचर जितना भी अच्छा हो जो अल्लाह के यहाँ कबूल होने वाला ही नहीं है। क्यों बोले तो उनके अकीदा सही नहीं है। उस शख्स का अकीदा जब तक सही नहीं रहेगा, उन्हें लाख कोशिश कर लो, लाख अच्छा काम कर लो, अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होगा और वो इंसान सवाब का हकदार होगा ही नहीं। अल्लाह ताला फरमा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, तौहीद किसे कहते हैं? चलिए जानिए। तौहीद इसे कहते हैं अल्लाह एक है मानना, वो अपनी जात व सिफात में अकेला है मानना। अल्लाह ताला की जात व सिफात में कोई इसके मानिंद नहीं है। अल्लाह ताला की जात व सिफात में कोई शख्स उसके मानिंद नहीं है, कोई उसके जैसा नहीं है। सिफात यानी क्वालिटीज में अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात और क्वालिटीज में कोई उसके मानिंद नहीं है, इसे कहते हैं तौहीद। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 ये है, क्या कोई इंसान हमें नुकसान पहुंचा सकता है? अक्सर हमारे जहन में ये रहता है कि अगर मैं वो इंसान की मदद ना कर सकूं, वो इंसान से मेरे अच्छे ताल्लुकात नहीं बैठ सके, क्या वो इंसान मुझे नुकसान पहुंचा देगा, मेरे कामों में कुछ रुकावटें डाल देंगे क्या वो इंसान? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, देखिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं जिसको नफा और फायदा पहुंचाने का इरादा करूं तो तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और मैं जिसको, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं जिसको नुकसान पहुंचाने का इरादा करूं तो तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी उसको नफा नहीं पहुंचा सकते। तो आप सबका जहन अब में ये क्लियरिटी पहुंच गई होगी कि अल्लाह के सिवा किसी में इस चीज की ताकत नहीं है कि हमें फायदा पहुंचाए या फिर हमारे कामों में रुकावटें या फिर हमें नुकसान पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 25 ये है, मसाइल किसे कहते हैं? हम अक्सर सुनते हैं उसूल के मसाइल, वजू के मसाइल। असल मानी क्या है मसाइल का? चलिए जानेंगे। मसाइल का मतलब ये है, दीन की ऐसी बातें जिन पर हम अमल करते हैं, जो भी तरीकों को हम अमल करते हैं उसकी सही और गलत की हमें पहचान करा दे, इसे कहते हैं मसाइल। क्वेश्चन नंबर 26 ये है, नमाज का मानी क्या है? हम अल्हम्दुलिल्लाह रोजमर्रा की जिंदगी में हम 5 टाइम की हर डे नमाज पढ़ते हैं। क्या कभी आप लोग सोचे हैं नमाज का मतलब क्या है? इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जान जाएंगे। नमाज का मतलब ये है, एक खास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करना, यानी अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। हमारे जो भी, इसीलिए नमाज में कैसे पोस्चर्स रखें, रुकू में जाना यानी अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, फिर सजदे में जाके फिर अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, फिर हम नमाज में जो भी हम हाथ बांधते हैं, कितना अदब और एहतराम से हाथ बांधना है, ये पूरी जो भी हम पोस्चर्स कर रहे हैं नमाज में, यानी अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने का मतलब है नमाज।